Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के विषय के ऊपर, यानी क्लास 12 फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन बातों को समझ चुके हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट को, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को। अपनी रिसेंट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्यानयन बल युग्म के ऊपर, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कपल। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और इस प्रकार से रखा जाए कि वो उसकी जो दिशा है वो एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान ना हो, तो विद्युत क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि लगने वाला जो नेट बल है विद्युत द्विध्रुव के ऊपर वो शून्य होता है। इस कारण विद्युत द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति नहीं होती है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक बल युग्म हमें कार्य करता हुआ दिखता है विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के कारण, जो कि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज हम इस बारे में बात करेंगे प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम डिराइव करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव को, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहें, किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम घुमाना चाहें तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। पोजीशंस आप लोग अपनी ले चुके होंगे, आपके हाथ में एक नोटबुक और पेन जरूर होगा यहाँ बताई गई बातों को नोट डाउन करने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझाता हूं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास केस कुछ इस प्रकार से है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम बराबर समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, जो कि बराबर दूरी पर स्थित होती है। ये रेखाएं क्या दर्शा रही? ये रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। अब क्या करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेखाएं जो है एक समान क्षेत्र को दर्शा रही हैं और मैंने इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को प्रतिस्थापित, हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब इस पर लगने वाला जो फोर्स था F1 वो इस दिशा में होगा और इस पर लगने वाला F2 इस दिशा में होगा। हमने कहा कि जो F1 है उसका परिमाण QE है और F2 है उसका परिमाण भी QE है, लेकिन इन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। F1 इस डायरेक्शन में तो F2 अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं नेट बल को कैलकुलेट करूं, F नेट, तो वो जीरो आएगा। वो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि इस द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बल परिमाण में समान, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस कारण इस पर लगने वाले जो नेट बल होगा उसका मान शून्य आएगा। लेकिन इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी स्थानांतरीय गति नहीं होती। ना ही ये बल इसको इस तरफ खींच सकता है, ना ही ये बल इसको, विद्युत द्विध्रुव को इस तरफ खींच सकता है, यानी कि स्थानांतरीय गति होती हुई हमें नहीं दिखती। तो हमें क्या दिखता है? इन बलों के कारण ये बल विद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में खींचने का काम करता है और ये बल विद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में खींचने का काम करता है, जिस कारण आप देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऐसे होनी चाहिए। जब दोनों बल उस पर काम करेंगे, इधर से इधर खींचा जाएगा, इधर से ऊपर खींचा जाएगा, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब कि उसकी स्थिति जो है वो घूम करके जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसके समांतर वो होना चाहिए। देख रहे हैं आप? इस प्रकार से, ऐसे। तो ये जो दोनों बल हैं, ये दोनों बलों को हम बल युग्म कहते हैं। जब दो बल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं, यानी कपल कहते हैं। ठीक है? और इस बल युग्म का हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग कपल। रिस्टोरिंग कपल, यानी कि हम इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। तो प्रत्यानयन बल युग्म समझ गए? प्रत्यानयन बल युग्म कब काम करेगा, कब आप उसको पिक्चर में आता हुआ देखेंगे? जब हम एक विद्युत द्विध्रुव को किसी कोण से हम रखते हैं। सपोज हमने किसी कोण से इसको रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर हम ये देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरीय गति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि नेट बल इस पर जो है वो शून्य है। बट बिकॉज ऑफ दीज
F1 एंड F2, इस F2 F1 और F2 के कारण, इन बल युग्मों के कारण हम ये देखते हैं कि द्विध्रुव जो है वो कोशिश करता है किसकी लाइन में आने की, विद्युत क्षेत्र की लाइन में आने की, विद्युत क्षेत्र की रेखा में आने की। इस बल को हम, इन दोनों बलों को हम नाम देते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इस प्रत्यानयन बल युग्म, जिसको हम टॉ से डिनोट करते हैं, इसके लिए हम एक व्यंजक प्राप्त करेंगे कि क्या वैल्यू होती है इस प्रत्यानयन बल युग्म की। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र हम लोग अभी बनाएंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में डिस्कस करेंगे कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र हमारे पास है और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव हमने इस प्रकार से रखा हुआ है जो कि अक्ष के समांतर ही है, जिसका अक्ष जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना। तो इस स्थिति में इस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रत्यानयन बल युग्म, क्योंकि अभी ये इसको किस दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है, क्षेत्र की दिशा के समांतर, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये ऑलरेडी पैरेलल है फील्ड के डायरेक्शन के। तो अब हम देखेंगे अगर मुझे इसको घुमाना है, अगर मुझे इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको हम कहते हैं द्विध्रुव की साम्य अवस्था। अभी ये अपनी साम्य अवस्था में है, यानी जब ये समांतर होगा विद्युत क्षेत्र के तो साम्य अवस्था में होगा। जब मुझे इसे साम्य अवस्था से घुमाना होगा, मतलब मुझे इसको किसी एंगल से घुमाना होगा, मुझे इसको क्षेत्र के किसी एंगल पर रखना होगा, तो मुझे जाहिर बात है जो प्रत्यानयन बल युग्म है उसके अपोजिट में उससे अधिक कुछ कार्य करना होगा। वो कार्य कितना होगा, उस कार्य के लिए भी हम लोग क्या है अभी व्यंजक जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। तो दो चीजों के ऊपर हमको डेरिवेशन करनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इस बात को समझते हैं, सीखते हैं और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये बात याद होगी, है ना। इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जो द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग ये बात समझ चुके थे कि जो लगने वाला नेट बल है वो शून्य है, जो लगने वाला नेट बल है वो शून्य है। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख चुके थे। आई होप आपको ये बातें याद होंगी जो हम लोग यहाँ पर सीख चुके थे, समझ चुके थे। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हमको बातें इससे आगे करनी है। आज की क्लास में हमको बातें इससे आगे करनी है। हमने ये जान चुके हैं कि द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति इस केस में हमको होती हुई नहीं दिखती। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए आज की, जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे प्रत्यानयन बल युग्म को। हेडिंग पुटअप कीजिए। रिस्टोरिंग कपल की हम बात कर रहे हैं, रिस्टोरिंग कपल। तो हम पीछे जिन बलों की बात कर रहे थे F1 और F2, आई होप आपको याद होगा। F1 इज दिस फोर्स एंड F2 इज दिस फोर्स ड्यू टू चार्जेस माइनस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इनकी हम बात कर रहे हैं। F1 और F2 के कारण क्या होगा, एक युग्म बनता हुआ हमको दिखेगा, उसी को हम प्रत्यानयन बल युग्म का नाम दे रहे हैं। तो आप लिखेंगे ये दोनों बल, ये दोनों बल कौन कौन से, F1 व F2 युग्म बनाते हैं, युग्म बनाते हैं यानी कि कपल बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। सॉरी, जो विद्युत द्विध्रुव को ये क्या काम करते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं।
इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। प्रत्यानयन बल युग्म यानी रिस्टोरिंग का बल आपको समझ में आया होगा। ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमको यहां से नया सीखना है, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम टॉ द्वारा प्रकट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टॉ इसको हम क्या पढ़ते हैं, टॉ, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, लिखिए। अतः प्रत्यानयन बल युग्म बराबर होगा किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल क्या है, इक्वल हैं, हम देख रहे हैं, इनटू दोनों बलों के की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। समझ में आई बात? तो ये आपको सूत्र याद रखना है इसका। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का सूत्र है कि किसी एक बल का परिमाण मल्टीप्लाई दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो डायग्राम में चलते हैं फिर से। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी से क्या मतलब है? ये बल जो है F2 ये रहा, जरा ध्यान से समझेंगे, इसकी क्रिया रेखा ये रही, और दूसरा बल F1 ये रहा, इसकी क्रिया रेखा ये रही। ठीक, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी हम देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी मुझे देखने को मिल रही है, वो है BN। वो क्या है, BN। तो फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करते हैं, BN। एक बल का परिमाण मुझे ज्ञात है, एक बल का परिमाण है, देखो रिस्टोरिंग प्रत्यानयन बल युग्म को मैं टॉ से रिप्रेजेंट करूंगा। एक बल का परिमाण मुझे पता है कितना था, QE था, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो मैं बोलूंगा वो है BN। BN हमने देखा पीछे, ये हमारे पास फिगर है, देखो फिगर दोबारा से बता देता हूं, ये रहा BN। ठीक है, और इसको हमने A नाम दे रखा है, और ये दूरी 2L है। ये क्या दूरी है, ये दूरी है 2L, यहां से लेकर यहां तक की। ठीक है, जस्ट फॉर यहाँ ये कोण हमने थीटा नाम बोला है इसे। तो अगर ये कोण थीटा है, ये इसका जो कर्ण है वो 2L है, तो इसका लंब BN लंब होगा ना, तो BN लंब कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा जो है वो अनुपात होता है किसका, कर्ण का और लंब का। ठीक है, तो सिंपली मैं BN को 2L साइन थीटा बोल रहा हूं। यहां पर आप BN की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं इजीली। तो BN इज QE क्रॉस 2L साइन थीटा। ओके, और ये Q इंटू 2L को मैं अलग लिख ले रहा हूं, और E साइन थीटा को मैं अलग लिख ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। Q इंटू 2L को आप जानते हैं P होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम इसे बोलते हैं। तो जो हमारे पास फाइनलाइज फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ध्यान रहेगा फॉर्मूला, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में, क्योंकि साइन थीटा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, और यहां से मुझे दिशा मिल जाती है किसकी, टॉ की, तो दिशा क्या होगी इसकी, दिशा क्या मिल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको दिशा कैसे मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको क्रॉस गुणन में सदिशों के क्रॉस गुणन में हमको दिशा कैसे मिलती है, तो दिशा क्या होगी, P व E के लंबवत। तो जो दिशा है वो P व E की दिशा के लंबवत इस प्रकार से मिलती है। वेक्टर एनालिसिस में आपने इस बात को सीखा होगा, समझा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि टॉ क्या है, एक सदिश राशि है, टॉ एक सदिश राशि है, क्योंकि जब दो राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं और दोनों राशियां सदिश होती हैं, तो जो उसके जो रिजल्ट राशि होती है वो भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है, नेक्स्ट पॉइंट हमको चर्चा करनी है कि टॉ मैक्सिमम कब होगा, कब ये प्रत्यानयन बलयुग्म जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो विशेष स्थिति में देखिए, आप हेडिंग डालिए, विशेष स्थिति कब होगी, जब थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 मतलब ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, और मैंने इसको इस प्रकार से रख दिया है, विद्युत द्विध्रुव को मैंने इस प्रकार से रख दिया क्षेत्र की दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो तब आप देखिए टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन थीटा का मतलब 90 हो जाएगा, पी ई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट मीन्स टॉ इज इक्वल टू पी ई। ये वैल्यू जो होगी ये मैक्सिमम यानी अधिकतम मान होगा बल आघूर्ण का, मैक्सिमम यानी अधिकतम मान। तो ये जो रिस्टोरिंग कपल है बच्चों, प्रत्यानयन बलयुग्म में, इसका अधिकतम मान मुझे कब प्राप्त होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, जब थीटा का मान 90 होगा, अर्थात जब P व E के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि जो आघूर्ण जो प्रत्यानयन बलयुग्म है उसका मान क्या है, अधिकतम है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिमम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम के लिए भी देखिए, न्यूनतम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे देखिए टॉ पी ई साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो पूरा 0 बन जाएगा, है ना। तो 0 जो है इसका न्यूनतम मान है, मिनिमम। हाँ, हालांकि हमको माइनस पी भी मिल सकता है, माइनस पी भी मिल सकता है। ठीक है, तो उन केसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये केस मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जब टॉ इज इक्वल टू 0 होता है, जब टॉ इज इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन, द्विध्रुव की साम्यावस्था। तो टॉ 0 डिग्री होने का मतलब ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र, और हमने द्विध्रुव को किस प्रकार से रखा है, हमने द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से। ठीक है, हमने द्विध्रुव को इस प्रकार से रखा है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर इस प्रकार रखा जाए, क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा जाए सिंपली, तो जब किसी द्विध्रुव को क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा जाए कि उसका जो डायपोल मोमेंट है, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्षेत्र के समांतर हो, यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, उस स्थिति में द्विध्रुव पर कोई भी बल कार्य करता हुआ हमको नहीं दिखता है। टॉ इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, कोई भी बल कार्य करता नहीं दिखता है,
और न ही बल आघूर्ण हमको कार्य करता हुआ दिखता है। इस स्थिति को द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से मेरे साथ। लिखिए, जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से हो रखा हो कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण? पी से हम डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। विद्युत क्षेत्र को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? ई से। ये बातें ध्यान रखेंगे। और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है, बार बार बोला हूं बच्चों, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर हो तो द्विध्रुव पर कोई नेट बल या बल आघूर्ण कार्य नहीं करता। यह द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि जो बातें आपको बताई गई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने आज कुछ नया सीखा होगा, आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।